चलिए दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक श्रृंखला स्टार्ट की है, भारतीय संविधान पर आधारित है ये श्रृंखला और लक्ष्मीकांत पुस्तक से प्रेरित है बेटा। इसी क्रम में मैं आपको जो टॉपिक करा रहा था वो करा रहा था बेटा मूल अधिकार। और मूल अधिकार में मैं पहला अधिकार आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है ना, समता का अधिकार। आज मैं आप लोगों को बेटा कराऊंगा स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा, ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। कहां से कहां तक बेटा? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा। क्लियर? अब देखिएगा, इसमें एक एक करके आर्टिकल पढ़ते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में बेटा 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रता बेटा? 6। पहले नंबर की कौन सी है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, अभिव्यक्त मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की, चाहे वो माध्यम कोई क्यों न हो, ठीक है ना। इसमें अभिव्यक्ति में बेटा मीडिया की स्वतंत्रता भी शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस भी तो क्या करती है बेटा? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाती है। क्लियर? दूसरा है बेटा शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक समझ में आ रहा होगा। निर मतलब नहीं, आयुध मतलब हथियार, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बेटा। तीसरा संगम, संघ व सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेटा, कमेटीज। चौथा है भारत में अबाध, बिना बाधा के संचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में सर्वत्र निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी आके आप निवास कर सकते हैं। और छठवां है कोई भी वृत्ति, व्यापार, उपजीविका की स्वतंत्रता। ये बेटा 6 स्वतंत्रता जो है ये वर्तमान में है। ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूल रूप से थी बेटा 7। इसमें 2 संशोधन समझिएगा। मूल रूप से कितनी थी? 7। क्या हुआ है? संपत्ति की स्वतंत्रता जो है
ठीक है, स्वतंत्रता जो है वो क्या की गई है बेटा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दी गई है। एक संशोधन तो ये हुआ, मूल रूप से 7 थी, 6 स्वतंत्रता वर्तमान में है। क्लियर। दूसरा संशोधन क्या हुआ, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समिति जोड़ा गया। ठीक है ना, सहकारी समिति याद रखिएगा बेटा। यानी कि अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो उस पे 2 संविधान संशोधन ने बेटा असर डाला है। एक तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ने संपत्ति की स्वतंत्रता, और एक बेटा 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समितियों को जोड़ा हुआ। ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता बेटा कभी भी पूर्ण तरीके से नहीं होती, इन पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, प्रतिबंध लगे होते हैं। कानून के दायरे में कुछ भी करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता कहलाती है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता स्वच्छंदता कहलाती है। तो आप कौन है, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। समझ में आया। तो आप कानूनी दायरे में बंधे हुए हैं। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप पे जाहिर सी बात है सदाचार का प्रतिबंध होगा। कुछ आप ऐसा न बोले जो सदाचार के खिलाफ हो, कुछ ऐसा न बोले जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। समझ में आया ना बेटा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके के प्रतिबंध आपको इन स्वतंत्रताओं पे लगे मिलेंगे। अनुच्छेद 19 पहली स्वतंत्रता वाक व अभिव्यक्ति की है। दूसरी है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की। तीसरी है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की। चौथी है भारत में अबाध संचरण की। पांचवी है भारत में सर्वत्र निवास करने की। कोई भी वृत्ति, व्यापार, उपजीविका की स्वतंत्रता बेटा छठवीं है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में है। पहले थी 7, संपत्ति वाली हटा दी गई। क्लियर हो गया आर्टिकल 19। चलिए बेटा अब देखिएगा आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 देखिएगा। अनुच्छेद 20 जो है वो है बेटा अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इस अनुच्छेद के बेटा 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कैसे? पहला पॉइंट है किसी व्यक्ति को अपराधी तब घोषित किया जाएगा यदि उसने वर्तमान विधि का उल्लंघन किया हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तब घोषित होगा जब कोई वो वर्तमान विधि का उल्लंघन करे। प्लस ये विधि जो है, इसी विधि में बेटा
इस अपराध की सजा का प्रावधान होगा तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है बेटा। और अपराधी भी कब होगा? जब कोई वर्तमान विधि का उल्लंघन करे, यानी कि कोई अपने मनपसंद तरीके से किसी को अपराधी नहीं बना सकता बेटा। ये बात समझ में आई? दूसरी बात समझो, एक अपराध के लिए एक बार दंड, एक अपराध के लिए बेटा एक बार दंडित किया जा सकता है, ठीक है ना? ये दूसरा पॉइंट बेटा। और तीसरा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं, उसे बेटा अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात? क्लियर? 3 पॉइंट हैं। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, किसी भी व्यक्ति को अपराध ऐसी घोषित नहीं कर लेंगे बेटा, ठीक है? यह देखा जाएगा कि उसने किसी वर्तमान विधि का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे विवश नहीं किया जाएगा बेटा। क्लियर? यह है अनुच्छेद 20 बेटा। आगे देखिएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ये बोलता है बेटा प्राण व दैहिक, दैहिक मतलब शरीर, स्वतंत्रता के बारे में। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो इसको देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। हमारे यहां बेटा प्राण, हमारे यहां फांसी की भी व्यवस्था है, बहुत से अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन किसी को फांसी बेटा विधि के अनुसार ही दी जाएगी। दैहिक स्वतंत्रता, हमारे यहां बेटा किसी को जेल भेजने का भी अधिकार है, अगर वो किसी ऐसे अपराध करता है जिसके लिए जेल जाना पड़े तो, लेकिन यह सब किसके अनुसार होगा बेटा? विधि के अनुसार होगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन विधि के अनुसार। बात आई समझ में? क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता बेटा, अनुच्छेद 21। इसी में देखिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं बेटा, अनुच्छेद 21 का। अब ये का है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा, तो इसके लिए 86वां संविधान संशोधन। कौन सा बेटा? 86वां संविधान संशोधन। और 2002 इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, ठीक है ना?
86वें संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और कितने साल के बच्चे हैं बेटा? 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। बात आई समझ में? एक बेटा बहुत ही बेहतरीन अनुच्छेद आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, जो कि है बेटा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा बेटा अनुच्छेद 22 को, क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं बेटा, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब समझिएगा, ये जो है अनुच्छेद 22 दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है साधारण विधि के अंतर्गत और दूसरा पार्ट है इसका निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। अगर किसी व्यक्ति को साधारण विधि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कारण जानने का अधिकार, भैया क्यों गिरफ्तार किया है मेरे को कारण बताओ। दूसरा, वकील से परामर्श का अधिकार, ठीक है। तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, और जमानत का अधिकार। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो इसे जमानत भी दे सकता है। यह सब साधारण विधि वाले को है। ये सब किसको है बेटा? साधारण विधि के अंतर्गत कोई भी अगर गिरफ्तार किया गया, जो नॉर्मल विधियां होती हैं। अगर किसी को निवारक निरोध विधि में गिरफ्तार किया गया तो बेटा कारण जानने का अधिकार इसको भी है, वकील से परामर्श का अधिकार भी इसे है, लेकिन राष्ट्र की एकता व रक्षा के विषय में, ठीक है, ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। कारण नहीं बताया जाएगा फिर बेटा उससे। प्लस एक और बात समझिए, 3 माह जमानत नहीं, 3 माह जमानत नहीं है बेटा। प्लस ये जमानत और बढ़ जाएगी बेटा,
ये नजरबंदी जो है बढ़ जाएगी। नजरबंदी को एक समिति की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है। जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। क्लियर? नजरबंदी को और बढ़ाया जाता है। ये एक तरीके से निवारक निरोध विधि क्या है? ये विधि लागू होती है जब आपने कोई अपराध कर दिया है। निवारक निरोध विधि जो लागू होती है ना बेटा, ये अपराध करने से पहले की ही अपराध करने वाला है बेटा, उस पर लागू होती है। इसे नजरबंदी कहते हैं बेटा। मानव अधिकार वाले इसका विरोध करते हैं, कश्मीर में इसका विरोध किया जाता है बेटा, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है बेटा। ठीक है ना? ये अपराध को रोकने के लिए होती है बेटा ये विधि। इसमें कारण जान सकता है, वकील से परामर्श कर सकता है। ठीक है? प्लस अपने निवारक निरोध विधि को ये बंदा है ना कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है कि मुझे गलत तरीके से निवारक निरोध विधि में रखा जा रहा है बेटा। ये नजरबंदी है, इसमें जेल में नहीं डाला जाता, इसमें घर के अंदर भी नजरबंद किया जा सकता है बेटा। ठीक है ना? राष्ट्र की एकता और रक्षा के विषय हो तो बेटा ये अधिकार प्राप्त नहीं होते। क्लियर? 3 माह इसमें जमानत नहीं होती। नजरबंदी को एक समिति की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है 3 माह से भी आगे, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर? याद रखना बेटा, नजरबंदी को अधिकतम सजा का प्रावधान संसद कर दिया। ये अधिकार संसद को होता है। कि नजरबंदी को अधिकतम कितने सजा का प्रावधान करना है। निवारक निरोध विधि पर बेटा इतना समझ लीजिए, इस पे जो नियम बनाने का अधिकार है केंद्र को भी होता है बेटा, तो राज्य को भी होता है। केंद्र को भी होता है, राज्य को। केंद्र को किन विषय पर होता है? राष्ट्र की एकता की बात आए तो संसद नियम बनाएगी बेटा निवारक निरोध पर। राष्ट्र की रक्षा की बात आए तो बेटा संसद नियम बनाएगी। और विदेश संबंध की बात आए तब भी बेटा संसद नियम बनाएगी। अब संसद और राज्य दोनों मिलकर कहां नियम बनाते हैं निवारक निरोध पर? ठीक है, निवारक निरोध पर कहां नियम बनाते हैं? वो बनाते हैं बेटा, ठीक है, ये एक तो आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए, इस पे बेटा दोनों नियम बना सकते हैं, संसद भी बना सकती है, राज्य भी बना सकता है बेटा। प्लस राज्य की सुरक्षा का मैटर हो तो उस पर संसद भी नियम बना सकती है, राज्य भी नियम बना सकता है। क्लियर? 2 मैटर पे बेटा ज्यादातर शक्ति जो है निवारक निरोध में बेटा केंद्र को है, संसद को है, राज्य को भी पावर है, तो किसमें है बेटा? अपनी सुरक्षा के लिए है और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए है। यहां अपराध हो चुका है। क्लियर? साधारण विधि, निवारक निरोध विधि में बेटा अभी अपराध हुआ नहीं है, लेकिन अपराध होने की संभावना है बेटा। यह है अनुच्छेद 22 बेटा। क्लियर हुआ? समझ में आना? यही है बेटा आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बेटा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।